हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय गुप्ता आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज है लेक्चर 4th, चैप्टर नेम है रेशनल नंबर। हमारा टॉपिक क्या है आज का? संख्याओं के गुणधर्म। संख्याओं के गुणधर्म, जैसे मैं हूं, मेरा नाम अजय गुप्ता है, मेरा कुछ गुण है, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, ये मेरा क्या हो गया? गुण हो गया। मेरा धर्म है, मुझे खाना पसंद है, ये मेरा क्या हो गया? गुण हो गया। ठीक उसी प्रकार संख्याओं के भी कुछ गुण होते हैं। तो हम देखते हैं अलग अलग संख्याओं के बारे में हम देखेंगे, जैसे कि होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है। आराम से नहीं देखा है तो आप जा करके पुराने वीडियोस देखिए। तो हम देखेंगे कि इन संख्याओं में कौन कौन सा लॉ लागू होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोजर लॉ। नंबर फर्स्ट पॉइंट, क्लोजर लॉ, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? समवर्ती या समवरक नियम भी कहते हैं। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं वो इनको क्या कहते हैं? समवर्ती या समवरक का नियम। और जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं वो क्या कहते हैं? क्लोजर लॉ। तो मैं देखूंगा सबसे पहले कि ये लॉ होल नंबर पे लागू होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं इस लॉ को समझाता हूं आपको कि होल, ये जो है क्लोजर लॉ, आखिर ये लॉ क्या कहती है। क्लोजर लॉ का कहना है, पहले मैं एडिशन के लिए बता रहा हूं। क्लोजर लॉ होल नंबर के लिए पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा। पहला टॉपिक मेरा क्या है? होल नंबर के लिए पढ़ा रहा हूं। अब होल नंबर में हम अलग अलग केसेस देखेंगे। पहला केस क्या देख रहे हैं हम? एडिशन के लिए, कि होल नंबर में, एडिशन में क्लोजर लॉ लागू होता है या नहीं होता है। तो पहले समझते हैं एडिशन में क्या होता है ना। एडिशन को हम क्या बोलते हैं? योग भी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं। 2 जोड़ 3 बराबर 5। तो एडिशन हमको समझ में आ गया। पहला पॉइंट का पॉइंट क्या है मेरा? कह रहा है कि a प्लस बी बराबर सी होना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, a प्लस बी बराबर सी होना चाहिए। तब ए बी सी है क्या भाई? यहां लिख रखा है मैंने, ए बी और सी बिलोंग्स टू होल नंबर। क्या क्या रखा है? ये क्या रखा है कि ए बी और सी होल नंबर के डब्बे से आना चाहिए। ठीक है, होल नंबर के डब्बे से आना चाहिए। कह रहा है कि जब ए कोई संख्या को जोड़े बी किसी संख्या से, तो जो संख्या सी आएगी वो संख्या, यानी कि ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सब किससे बिलोंग करना चाहिए? ये होल नंबर वाले डब्बे से बिलोंग करना चाहिए। देखते हैं एग्जांपल्स देखिए। पहला एग्जांपल, ए की जगह में मैंने क्या लिया? 8 लिया। 8 होल नंबर है क्या? आप कहेंगे हाँ सर है। फिर प्लस बी बराबर 15 होल नंबर है? आप कहोगे यस सर 15 होल नंबर है। मैंने जोड़ा 8 प्लस 15, 8 प्लस 15 बराबर क्या आया? 23। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, क्या ये 23 होल नंबर है? आप कहोगे जी सर 23 होल नंबर है। तो आप क्या देखें? ए बी सी तीनों किससे बिलोंग कर रहा है? होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि क्लोजर लॉ होल नंबर के केस में, क्लोजर लॉ एडिशन में लागू होता है। समझ आ गया? एग्जांपल्स और देखते हैं। अगर मैं ले लूं सेकंड एग्जांपल, 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 21। 14 होल नंबर है क्या? आप कहोगे यस सर। 7 होल नंबर है क्या? आप कहोगे यस सर। दोनों को जोड़े भाई तो कितना आया? 21 आया। होल नंबर है क्या? यस सर। तो ए बी सी सब किससे बिलोंग कर रहा है? होल नंबर से, यानी ये वाला भी लागू है, ये वाला भी सही है। अब देखते हैं जीरो, थर्ड एग्जांपल, क्या 0 प्लस 1 बराबर 1। क्या 0 होल नंबर है? आप कहोगे हाँ सर। 1 होल नंबर है? आप कहोगे हाँ सर। हम 0 और 1 को जोड़े, ऐड किए तो आया 1। क्या ये होल नंबर है? आप कहोगे हाँ सर। तो ये इन्होंने जो कंडीशन दे रखा है कि a प्लस बी बराबर सी होना चाहिए और a b और c बिलोंग्स टू होल नंबर होना चाहिए। देखिए a प्लस बी, a जो है होल नंबर से है, बी जो है वो भी होल नंबर के फैमिली से है, सी भी होल नंबर के फैमिली से है, और खास बात इन दोनों को जोड़ने पे होल नंबर ही आ रहा है। तो कुल मिला के क्या समझ में आया आपको? आपसे कोई अगर पूछे कि बताओ
कि होल नंबर के केस में एडिशन के केस में होल नंबर में एडिशन के केस में क्लोजर लॉ लागू होता है? आप कहोगे हाँ, हमेशा लागू होता है। लागू ही नहीं, हमेशा लागू होता है। और आप ये सब एग्जांपल दे दोगे उसको। आपसे क्या पूछेगा कि बताओ होल नंबर के केस में एडिशन में क्लोजर लॉ लागू होता है? आप क्या कहोगे? हाँ, लागू होता है। हिंदी वाले आपसे क्या पूछेगा कि पूर्ण संख्या के संदर्भ में योग में संवृत्त या समरक नियम लागू होता है या नहीं है? आप कहोगे जी बिल्कुल होता है। क मैंने एडिशन के बारे में पढ़ लिया। अब ख में देखिए सब्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं। होल नंबर के केस में ही क्लोजर लॉ सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं कि क्या होता है। देखिए सब्ट्रैक्शन ख पॉइंट, इसका मतलब व्यवकलन होता है और देसी में बोले तो घाटा। इसे घटाते हैं ना, 5 - 3 = 2, उसी को व्यवकलन बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। इस केस में देखिए जनरल रूल, देखिए जनरल रूल क्या करा है? जनरल रूल, जे फॉर जनरल और आर फॉर रूल, करा कि a - b = c होना चाहिए। क्या करा है? a - b = c होना चाहिए। a b c क्या है? यहां भी a b c बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि a इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब I बिलोंग्स टू सम प्लेस, यू बिलोंग्स टू सम प्लेस। उसी तरह मतलब होता है कि बिलोंग्स टू, जैसे कि 2 हो गया, वो कहां से आता है? होल नंबर की फैमिली से आता है। उसी तरह से ए बी सी कहां से बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग्स है, बिलोंग्स टू होल नंबर से। एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1 में 6 - 4, तो 6 होल नंबर है, ए भी होल नंबर हो गया और ये बी भी क्या हो गया? होल नंबर हो गया। और दोनों का जब डिफरेंस लिए तो 2 जो आया है ये भी क्या है? होल नंबर है। यानी यहाँ पे ये लागू हो रहा है। क्लोजर लॉ जो है होल नंबर सब्ट्रैक्शन के केस में लागू हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एडिशन में तो हमेशा लागू हो रहा था, सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे लागू हो रहा है। लेकिन आगे देखते हैं, 7 - 3 = 4। 7 क्या हो गया? होल नंबर, माइनस b 3 है, ये भी होल नंबर, बराबर कितना आ गया? 4। तो यहां भी ये लागू हो रहा है। क्यों? क्योंकि a हो गया और ये देखिए ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तीनों बिलोंग्स टू होल नंबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं, a हो गया और ये कितना हो गया? b हो गया। 3 रुपया लेके आप बाजार गए और 7 रुपया खर्चा कर दिए, तो आपके पास कितना रुपया बचा? -4 रुपया बचा, -4 रुपया बचा ना। तो अब देखिए ए तो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बी भी होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन सी देखिए सी होल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि सी जो है ना 0 से स्टार्ट ही होता है, 0 1 2 3 4। लेकिन यहाँ सी कितना आ गया? -4 आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये लागू नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमेशा क्लोजर लॉ लागू नहीं हो रहा है। तो आपसे कोई पूछे कि होल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन में हमको बताओ क्लोजर लॉ लागू होगा, आप बोलिएगा कि नहीं होगा। एग्जांपल्स में ऐसे एग्जांपल्स को आप उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और भी देखते हैं, 4 - 5 बराबर -1 हो गया। 4 रुपया लेके बाजार गए, अब -4 रुपया लेकर के बाजार गए, 5 रुपया आप क्या किए? रसगुल्ला खा गए। तो अब कितना आ गया? 1 रुपया आप कर्जा लिए होंगे किसी से, क्योंकि आपके पास तो 4 ही रुपया था। आपने 5 रुपया खर्च किया, 1 रुपया आपने कर्जा लिया, वही यहाँ पे लिखा हुआ -1। तो a बराबर 4, b बराबर कितना हो गया? 5 और c बराबर -1। तो ये वाला कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रहा है ना। a b c बिलोंग्स टू होल नंबर होना चाहिए, क्योंकि a तो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, b भी होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन c बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी ये लॉ लागू नहीं हुआ। आगे देखते हैं, 0 में अगर हम 2 रुपया घटा दे, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था और हम 2 रुपया का रसगुल्ला खा गए, 2 रुपया कर्जा, तो 2 रुपया हमको कर्जा लेना पड़ा होगा। तो 0 होल नंबर है, ओके, 2 भी होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -2 होल नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहां भी ये चीज लागू नहीं हुआ। कुल मिला के आपसे जब पूछा जाए
कि बताओ क्लोजर लॉ होल नंबर के केस में एडिशन में लागू होता है? अब लागू ही नहीं, हमेशा लागू होता है। और आपसे अगर पूछ दे कि होल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन में क्लोजर लॉ लागू होता है, आप कहोगे कि कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। वो कहेगा एक बात बोलो, आप क्या कहिएगा? जाओ, नहीं होता है लागू। एग्जाम्पल में क्या क्या दे दीजिएगा? ये और ये इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इसी तरह से हम चलेंगे। अब क में एडिशन था, ख में सब्ट्रैक्शन है, अब ग में हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और फिर घ में क्या देखेंगे हम? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क में हमने एडिशन को देखा, ख में मैंने क्या देखा? सब्ट्रैक्शन को देखा। अब ग में क्या देखेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन को, जिसको कि हम गुणन भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सिंपली गुना जो हम लोग बोलते हैं। जैसे 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5। बोलिए नहीं, 2 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से जनरल रूल क्या कहता है? कह रहा है कि जनरल रूल क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर दो संख्या जो कि होल नंबर से बिलोंग करता है, देखिए ए और बी दोनों होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कह रहा है कि दोनों को गुना करने पे तीसरी संख्या जो आए अगर वो भी होल नंबर से बिलोंग करे तो यहाँ पे ये रूल वैलिड होगी। तो एग्जांपल से देखते हैं हम। वही बात यहाँ लिख दीजिए, ए बी सी बिलोंग्स टू होल नंबर। कहां से बिलोंग्स कर रहा है? बी सी होल नंबर के फैमिली से बिलोंग कर रहा है। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। अगर दो संख्या का मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आ रहा है सी, अगर वो भी किससे बिलोंग करे? होल नंबर से, तो ये रूल लागू हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल क्या है? 0 into 4। 0 होल नंबर है, सबको पता है, इंटू 4 भी होल नंबर है, सबको पता है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 0। बिल्कुल सही है, 0 भी होल नंबर है। कहने मतलब दो संख्या को मैंने मल्टीप्लाई किया जो कि दोनों होल नंबर था और मुझे होल नंबर संख्या प्राप्त हुआ, तो ये रूल यहाँ पे तो लागू हो गया इस वाले एग्जांपल पे। आगे देखते हैं क्या लागू होगा हमेशा या नहीं होगा। ये होल नंबर है 3 और 5 भी क्या है? होल नंबर। जब दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 15 और 15 भी क्या है? होल नंबर है। तो कहने मतलब यहां भी ये लागू हो गया। और यहां पे देखते हैं 2 into 4, 2 होल नंबर, 4 भी होल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 8 आया और 8 भी क्या है? एक होल नंबर है। इसका मतलब ये रूल इस वाले एग्जांपल में भी लागू हो गया। अगर आप बता सकते हैं तो बताइएगा एक ऐसा भी एग्जांपल। मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप बता सकते हो मल्टीप्लिकेशन के केस में कुछ इस तरह का उदाहरण जो कि होल नंबर से रिलेटेड हो, ऐसा उदाहरण जो जिसमें कि क्लोजर लॉ लागू नहीं होता हो। क्योंकि मैं कह रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि होल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर लॉ हमेशा लागू हो रहा है। अगर आप इस बात को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो देखिए, नहीं तो ऐसा एग्जांपल बताइए आप। क्या एग्जांपल कुछ है क्या? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है? वैलिड होगा, हमेशा लागू होगा। जोड़ में हमेशा लागू था, सब्ट्रैक्शन में कभी कभी लागू था यानी कि नहीं लागू था, और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन में हमेशा लागू हो रहा है। अब इसी तरह से हम क्या देखेंगे? चलेंगे डिवाइड में। पहला पॉइंट हमने क्या देखा? पहला एडिशन था जिसमें कि लागू हो रहा था क्लोजर लॉ, हमेशा लागू हो रहा था। और दूसरा क्या था? सब्ट्रैक्शन, जिसमें लागू नहीं हो रहा था हमेशा, यानी कि नहीं हो रहा था क्लोजर लॉ लागू। तीसरा मल्टीप्लिकेशन था जिसमें कि हमेशा लागू हो रहा था। चौथा आते हैं क्या? डिवीजन, जिसको क्या बोलते हैं हम? भाग। भाग मतलब क्या होता है? भागा देना, सिंपली डिवाइड जिसको हम बोलते हैं, उसी को यहाँ पे डिवीजन बोला है। और भाग मतलब भागा देना। जैसे 8 को हम 2 से भागा देंगे तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। अगर हमारे पास 8 रसगुल्ला है और 2 आदमी मिलकर उसको खाएगा तो हमको 2 ही आदमी में 8 रसगुल्ला को बांटना है, तो एक आदमी को कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो यही क्या हो गया? भागा हो गया, डिवीजन हो गया, भाग हो गया। इसके जनरल रूल को देखते हैं। कह रहा है कि ए कोई होल नंबर है और बी कोई होल नंबर है। अगर ए को हम किसी दूसरे होल नंबर से डिवाइड करते हैं और रिजल्टेंट जो सी आता है अगर वो भी होल नंबर है, यानी ए बी सी बिलोंग्स टू होल नंबर है, ए बी सी कहां से बिलोंग्स कर रहा है? ये होल नंबर से, तो रूल वैलिड होगा। सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। ये देखिए 8 क्या हो गया? होल नंबर हो गया। इसको मैंने भागा दिया 2 से, जो कि वो भी होल नंबर है। तो 8 को जब हम 2 से भागा देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 4। ये भी होल नंबर है। तो यहां तो ये लागू हो गया
क्योंकि ए बी और सी बिलोंग्स टू होल नंबर था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे ए 4 है, बी कितना है 5 है। जब हम 4 को 5 से भागा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4/5 आएगा। ए होल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, बी भी होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 4/5 होल नंबर से बिलोंग कर रहा है क्या? होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है क्या? नहीं है उस तरह का, तो यहाँ लागू नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, 3 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो क्या आ रहा है 3 डिवाइडेड बाई 1, आंसर आ रहा है 3। तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर और ये भी होल नंबर, यानी कि यहाँ पे ये चीज लागू है, ए बी सी बिलोंग्स टू होल नंबर हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर एक भी एग्जांपल कट जा रहा है तो हम स्पष्ट कहेंगे कि यहाँ पे क्लोजर लॉ होल नंबर के केस में डिवीजन में हमेशा लागू नहीं होगा, हमेशा लागू नहीं होगा। आपसे पूछेगा कि एक बार में बताओ, हमेशा तो हमेशा नहीं जानते लागू होगा कि नहीं, आप कहोगे नहीं। तो टॉपिक को हम समराइज कर देते हैं। क्लोजर लॉ होल नंबर के केस में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एडिशन में देखा, तो एडिशन में क्लोजर लॉ लागू हमेशा हो रहा था, सब्ट्रैक्शन में हमेशा लागू नहीं हो रहा था, मतलब नहीं हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा लागू हो रहा था और डिवीजन में लागू नहीं होता है। तो आपको मैंने चैप्टर कंक्लूड कर दिया इस वाले टॉपिक को। नेक्स्ट हम क्लोजर लॉ ही पढ़ेंगे, लेकिन तब होल नंबर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर ये वाला टॉपिक समझ में आ गया तो इंटीजर वाला टॉपिक भी आप खुद समझ जाओगे आसानी से। और उसके बाद फिर हम देखेंगे रेशनल नंबर का केस भी देखेंगे, उसमें भी हम 4 भाग में इसको बांट देंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि ढंग की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जब मैं स्कूल वगैरह जाता हूँ कभी विजिट में, तो बच्चे कहते हैं सर पढ़ा दीजिए, क्योंकि वो जिस लेवल का कंटेंट चाह रहे हैं, जो जिस तरह के शिक्षक वो चाह रहे हैं उन्हें मिल नहीं रहे हैं। और इसी के लिए मैं इस तरह से ग्लोबली मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आप ये वीडियो शेयर करके उन बच्चों तक भेज दें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।